हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माउंटेन फौजी में। और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त माउंटेन फौजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ की जो वैकेंसी निकली थी आरओ और आरएम 2022 की। तो इसकी पूरी डिटेल में इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा आपको कि कितनी पोस्ट थी, क्या एग्ज़ाम का कितने नंबर पे था, क्या इसकी ड्यूटियाँ है और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अभी होने वाला है। और उसके बाद पीएसटी की डिटेल जानकारी और कितना इसमें कट ऑफ जा सकता है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आज देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ऐसी आर्मी रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। तो टोटल पोस्ट जो इसकी थी वो थी आरओ की, जो थी आरओ रेडियो ऑपरेटर होता है और आरएम जो होता है वो रेडियो मैकेनिक होता है। तो पहले मैं आपको इनका काम समझाऊंगा कि रेडियो ऑपरेटर जो है आरओ मतलब जो रेडियो को हैंडल करता है, जो एक जगह से कोई मैसेज जो होता है वो दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम जो है ये रेडियो ऑपरेटर करता है। और आरएम जो है रेडियो मैकेनिक, इनका जो रेडियो मैकेनिक का जो बेसिक जो काम है वो होता है उसका रख रखाव, उसका मेंटेनेंस की जवाबदारी जो है आरएम पर होती है। इनका जो क्वालिफिकेशन है वो दोनों का ही सेम है, 12th से पीसीएम मांगा गया था। तो क्वालिफिकेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा जॉब भी सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कि आरओ जो है वो हैंडल करता है रेडियो को और आरएम जो है रेडियो मैकेनिकल एज ए काम करता है कि जो रेडियो का जो कुछ तकनीकी खराबी आती है तो उसको ठीक करने का काम आरएम का होता है। अब आते हैं कि इनकी क्या क्या ड्यूटियाँ है। ड्यूटी आपको पता ही है, बॉर्डर बीएसएफ माने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सब बॉर्डर में इसका डिप्लॉयमेंट है, तो उन जगह पर इनको तैनात किया जाता है। लीव की बात करें तो इनको 60 दिन होती है अर्न लीव और 15 दिन सीएल होती है, यानी कुल 75 दिन अवकाश इनको मिलता है। और फैमिली भी ये लोग रख सकते हैं ड्यूटी अगर अच्छी जगह इनका पोस्टिंग आ जाता है, क्योंकि ये जो इनका जो आरओ और आरएम है इनका मतलब एक तरह से मान लीजिए कि एक ऑफिशियल ड्यूटी में आता है, इसलिए ये लोग फैमिली का भी इनको रखने का सुविधा मिल जाता है, क्वार्टर आसानी से मिल जाता है। और प्रमोशन भी इस रैंक में जो है फास्ट है, 10 से 15 साल में आप आराम से एसओ तक इसमें आराम से निकल सकते हैं। अब आते हैं इसका जो है पीएसटी का जो एग्ज़ाम इसमें जो होने मतलब अभी आने वाला है उसमें जो है 20 गुना कैंडिडेट्स, मतलब आप ये मान लीजिए 982 जो आरओ की सीट थी, अगर उसका 20 मान ले तो ये हो जाता है 19,000 समथिंग। और 330 जो आरएम रेडियो मैकेनिकल का जो वैकेंसी था उसका लगभग आ जाता है 20% आ जाता है, मतलब 6,500 समथिंग कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। और पीएसटी में मतलब उसके बाद पीएसटी होगा इनका। तो पीएसटी में क्या क्या वो इस वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं। पहले आते हैं डॉक्यूमेंटेशन, इसमें क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आएगा आपका, क्योंकि एज अ फोर्स मेंबर हमने भी काफ़ी सारी ये डॉक्यूमेंटेशन किए हैं, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी कोई भी चूक नहीं होती। अगर इसमें थोड़ा सा भी आपको होगा तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपने जो जो अपलोड किया है पूरा पहले से तैयार कर लीजिए, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ ओरिजिनल सेट बना लीजिए। उसके बाद आता है कि क्या क्या है। तो सबसे पहले आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा जिस पे आपने अप्लाई कर रखा है। दूसरा है एज वेरिफिकेशन, आपका एज वेरिफिकेशन के लिए आपका हायर सेकेंडरी का जो सर्टिफिकेट है वो देखा जाएगा। उसके बाद आता है सबसे मेन, आप जिस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनका आपको जो है तहसीलदार या अबव रैंक का जो है इसका आपको तहसीलदार रैंक का जो है इसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। और साथ ही नॉन क्रिमिनल और वो भी आपको तैयार रखना है। और आ जाते हैं मेन, जो आपने आईटीआई में जो फॉर्म भरे, ये सब आईटीआई के अंडर ये रैंक आती है, तो आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आईडी कार्ड जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, ये भी आपका होना चाहिए। और आ जाते हैं अब इसका जो ये सब होने के बाद इसका जो अगला जो नेक्स्ट ये हो जाता है कि अभी रिज़ल्ट इसका डिक्लेयर मुझे लग रहा है 15 से 20 तक, क्योंकि एग्ज़ाम तो इसकी 20/11 को हो चुकी है। और इसका जो अभी रिज़ल्ट मेरे को लग रहा है कि 15 से 20 दिसंबर के बीच इसका रिज़ल्ट आ सकता है। और ऑफिशियली अब ये अनाउंसमेंट हुई नहीं है, लेकिन 15 से 20 तक इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो सकता है। और उसके बाद जो है इसका पीएसटी का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 15 को फिर मतलब हो सकता है एकदम से ही आपको मौका नहीं मिलेगा, तो पहले से प्रिपरेशन कर लीजिए इसके लिए। तो पीएसटी अभी बचा है आपका, वो है 15 जनवरी से इसका स्टार्ट हो जाएगा। और पीईटी इसका हो जा फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा इसके नेक्स्ट बाद ही। तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। पहले आ जाती है कि आपको इसका मेरिट कितना जाएगा, तभी जाके आप पीएसटी इसके लिए पात्र रहेंगे। तो आ जाते हैं हम अप्रॉक्स, जो मैंने अपने जो पिछला स्टडी करते हुए इसका जो अनुमान लगाया है कि आप अप्रॉक्स जो मेरिट है इसका कहाँ तक जा सकता है।
तो मुझे लगता है जो आरओ का जो मेरिट है वो जाएगा, जनरल का जाएगा 95 से 100 इसको मान के चलिए। और ओबीसी का जो मेरिट जा सकता है 90 से 100 तक का इसका मेरिट जा सकता है। आप अगर आपने इतने नंबर लाए तो आपका सिलेक्शन मतलब इसके लिए हो सकता है पीएसटी पीईटी के लिए। और एससी कैटेगरी में आपने फॉर्म डाला है तो आपका 85 से 95 नंबर भी आ जाएगा तो आपका आराम से इसमें सिलेक्शन हो सकता है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 80 से 90 नंबर आपके आरओ में आने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनका भी 80 से 85 नंबर आप आरओ में अगर फॉर्म डाले इन कैटेगरी में। तो ये आपको डिटेल से मैंने बताने का कोशिश किया है। अब बढ़ते हैं हम आरएम की तरफ। तो अगर आरएम की कट ऑफ की बात करें तो पिछला डाटा जो मैंने देखा है उसके मुताबिक जनरल का जो मेरिट है 110 से 115 जाएगा, क्योंकि इनकी जो आरएम की जो सीटें हैं फ्रेंड्स वो 330 है और 982 आरओ है, इसलिए इनका जो मेरिट जो है ना वो थोड़ा सा कम जाएगा। इनके 5-10 अंक इनमें डिफरेंस रहेगा। तो आरएम का जो मेरिट है वो जनरल का जा सकता है 110 से 115 और ओबीसी का जा सकता है 105 से 110। और इसी के साथ एससी कैटेगरी में अगर आपने फॉर्म भरा है तो वो जाएगा 90 से लेकर 95 के लिए। और एससी कैटेगरी के वही मेरिट की बात करें तो 85 से 95 नंबर्स आपके आने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 या 105 नंबर अगर आपके आ गए तो आप पीएसटी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो फटाफट से पीएसटी के बारे में हम बढ़ेंगे आगे कि इसमें क्या क्या मेजरमेंट होगा। सबसे पहले आपका मेजरमेंट होगा फ्रेंड्स हाइट का। हाइट का आपको पता ही है, शुरू में जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो सबसे पहले देखा ही होगा जो मेल के लिए हाइट इन्होंने मांगी थी वो 168 सेंटीमीटर मांगी थी और फीमेल के लिए जो हाइट मांगी गई थी वो थी 167 सेंटीमीटर। अब जैसे ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद तुरंत ही इसका पीएसटी जो है 15 जनवरी से लगभग स्टार्ट हो जाएगा, 15 या 20 समथिंग इसका डेट आ जाएगा। तो पीएसटी के बाद जैसे आपका हाइट वेट टेस्ट हो गया उसके बाद आएगा आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो उसमें क्या क्या होगा मैं विस्तार से बताऊंगा। इसमें अगर आप मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट में आपका 1.6 किलोमीटर यानी आपका 1600 मीटर रेस होगा जो आपको टाइम दिया जाएगा 6.5 मिनट का। इसके अंदर आपको ये रनिंग पूरा करना है। वही फीमेल के लिए यही टाइम हो जाता है 800 मीटर की रेस में इनको 4 मिनट दिया जाएगा जिसमें इनको ये पूरा करना होता है। और अगली जो पॉइंट है इसमें वो है लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप दोस्तों इसमें होना है 3.5 फीट का, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो 3 चांस लेने की बजाय मैं बोलूँगा कि आप पहले प्रयास ऐसा करें कि आपका पूरा जो है 3.5 फीट चला जाए, क्योंकि लड़के क्या करते हैं पहला ट्राई मारने के लिए कोशिश करते हैं और 2 चांस भी उनका वेस्ट हो जाता है। तो पहले में कोशिश कीजिए कि आप पूरा उसको 3.5 फीट कर दें। और वही फीमेल के लिए हो जाता है 3 फीट और इनको भी सेम 3 चांस दिए जाते हैं। तो ये चांस का खास ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं कि इसका ये सब पीएसटी पीईटी होने के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो केवल रेडियो ऑपरेटर के लिए लागू है। जो आरओ रेडियो ऑपरेटर में जिन्होंने फॉर्म डाला है उनके लिए ये इसका जो अगला डिटेक्शन टेस्ट होने वाला है वो आरओ के लिए है, ओनली आरओ के लिए। आरएम के लिए वो टेस्ट नहीं है। तो इनका जो टेस्ट होगा वो होगा इंग्लिश राइटिंग ऑफ 100 वर्ड्स का। ये टेस्ट होना है रेडियो ऑपरेटर का, वो होगा आपका 50 नंबर पे। ये टेस्ट आरएम के लिए लागू नहीं होगा, ये केवल रेडियो ऑपरेटर के लिए लागू होगा। इंग्लिश राइटिंग ऑफ 100 वर्ड्स, ये 50 नंबर्स पे आपको टेस्ट आएगा। उसके बाद होगा पैराग्राफ रीडिंग, ये आपको क्वालिफाई करना है। आपको मतलब कहीं आप इसमें आराम से आपको पढ़ना आना चाहिए। वो लैंग्वेज इंग्लिश ही होता है लेकिन उसको आपको पढ़ना आना चाहिए। तो ये होगा, आपको खाली क्वालिफाई करना है इसका रीडिंग टेस्ट। अब लास्ट इसका जो बचता है वो है थर्ड जो बचता है वो है मेडिकल। तो मेडिकल आपका जो फाइनल होगा उसके बाद आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अगर आप सब चीज़ें क्वालिफाई करते हैं और आपके नंबर अच्छे आते हैं और पीएसटी पीईटी अगर आप पास करते हैं तो आप आरओ आरएम बीएसएफ के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी इसकी जो है पोस्ट होती है। मतलब एक आपको कमरा मिलेगा, आपको उसी के अंदर सेट पे काम करना है, कहीं आपको रात को ड्यूटी नहीं देनी है। एक जगह आपको पूरा सेट लगा हुआ मिलेगा, चेयर कुर्सी सब कुछ मिलेगा। इस टाइप का ये ड्यूटी है, बहुत ही बढ़िया इनका वर्क होता है फौज के अंदर, चाहे कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो, आर्मी हो। तो रेडियो मैकेनिक हो गया, रेडियो ऑपरेटर हो गया, बहुत ही अच्छी इनकी पोस्ट होती है। तो पूरा कोशिश कीजिएगा कि ये पोस्ट आपको मिल ही जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके ऐसी ही आर्मी रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।